हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ यूपी टेट दे रहे हैं या फिर आप लोग चाहे सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो भी हमारा यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखी हैं इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है। इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले की जो क्वेश्चन नंबर 136 है, कह रहे हैं कि 136 कह रहे हैं अधिकतर ज़्यादातर जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधे हमारे जो हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? तो वो हमारे पाए जाएंगे स्थल मंडल में, क्योंकि हवा में तो पेड़ नहीं होंगे, ना पर सारे जल में होंगे, ना प्रकाश मंडल में। कहाँ होंगे? सारे पेड़ पौधे ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है, कह रहे हैं कि अन्य मृत जंतुओं पर, अन्य बहुत सारे मरे हुए जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को, मरे हुए जंतु हैं उनके ऊपर निर्वाह रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? इसके वेंजर कहते हैं। इसके वेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके वेंजर कहते हैं। ये क्या होते हैं? इसके वेंजर जो होते हैं वो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। जो इसके वेंजर हैं वो क्या होते हैं? हमारे शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी दोनों होते हैं। जो पर्यावरण में मृत, जो क्या होते हैं? पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे इसमें अगर आ जाता है इसके वेंजर की बात करें, इसके वेंजर की बात करते हैं तो मक्खी है, गिद्ध है। इसमें क्या आ जाएगा? हमारा मक्खी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? गिद्ध आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है, कह रहे हैं कि सीएनजी, जो सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? हमारा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा सीएनजी का अगर संक्षिप्त रूप पूछते हैं तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का किया जाता है। ये क्या होता है? वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सीएनजी का प्रयोग जो होता है वो काय में किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। काय में? वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? धुआं नहीं होता है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या है, कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो विश्व ऊष्मायन का जो कारण है वो हमारा क्या है? हमारा क्या है? विश्व ऊष्मायन का कारण जो है हमारा क्या है? वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? हमारा जो होता है एयर पॉल्यूशन जो है वो स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती है। इसमें जो होती है क्या होती है? हमारी जो होती है वायु प्रदूषण में क्या होता है? वायु प्रदूषण जो होता है, तो वायु प्रदूषण के द्वारा क्या होता है? वो स्थिति जिसमें जो होती है बहुत सारी गैसें जो होती हैं वो क्या होती है? अधिक मात्रा में वायुमंडल में हमारी क्या हो जाती हैं? वो जमा हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है, कह रहे हैं कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के, महासागर क्या है? जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो भाग है, पृष्ठ है के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है, जो है लगभग कितना है हमारा? कितना है हमारा? थर्ड फोर्थ है। कितना है हमारा? यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फोर्थ। तो इसमें क्या कहते हैं? पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं, और इसमें जलीय भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो जलीय भाग है उसे क्या कहते हैं? हम लोग जलमंडल कहते हैं। और महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है, जो लगभग कितना है हमारा? थर्ड फोर्थ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, कह रहे हैं कि स्टेलेकाटाइट एवं स्टेलेमगमाइट में निपेक्षण होता है। तो निपेक्षण होता है, तो स्टेलेकाटाइट एवं स्टेलेमगमाइट में निपेक्षण होता है। वो किसका निपेक्षण होता है? वो हमारा जो होता है निपेक्षण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन जो है वायु प्रदूषण, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का जो एक उदाहरण है वो हमारा क्या है? तो वायु प्रदूषण का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है? धुआं और कुहासा भी है। धुआं और कुहासा भी ये क्या है? एक वायु प्रदूषण का उदाहरण है। वाहनों से निकलने वाली गैसें भी, ये किसका उदाहरण? ये भी हमारा वायु प्रदूषण का उदाहरण। और जलती हुई लकड़ी या फिर चारकोल से निकली गैस, ये भी सब हमारे क्या है? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी,
उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है, कह रहे हैं कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण, भारत या फिर दूसरे देशों में जो प्रदूषण है, हमारा जो पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए बनाए गए नियम जो होते हैं वो क्या है का प्रयोग किसको रोकता है? तो प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, कह रहे हैं कि हवा में उपस्थित जो हवा है हमारी क्या है? एयर है। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग हमारा कितना है? तो हमारा कितना है? 21% है। कितना है? 21% है। वायुमंडल में जो होती है वो अनेक प्रकार, जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है उसमें क्या है? अनेक प्रकार की गैसें हैं, तो बहुत तरीके की गैसें से बनकर मिलकर बना है। तो इसमें जो होती है नाइट्रोजन होती है। क्या कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वह हमारी कितनी है? नाइट्रोजन जो है वो 78% है। कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जो है, अगर हम ऑक्सीजन कितनी है? हमारी 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं CO2, तो ये हमारी कितनी है? 0.03% है। और यहाँ पे अगर शेष बात करते हैं तो जितनी भी बचती हैं वो हमारी कितनी है? 0.97% है। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? लगभग कितना है? 21% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, कह रहे हैं कि परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो परम तापमान पैमाना जो है वो कौन सा? हमारा केल्विन है। क्या है? केल्विन है। तो परम तापमान पैमाना कौन सा है? हमारा केल्विन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है, कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण, ये सभी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण है वो संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जो वो क्या है? संपादित होता है। वो काय में संपादित होता है? वो हमारा काय में होता है? सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। सभी हरे पौधों द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमारा संपादित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो पूरे विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है? तो पर्यावरण सुरक्षा की जो देखभाल करता है वो हमारा कौन है? UN है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो क्या करती है? पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। अगर हम WHO की बात करें तो ये हमारी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की बात करता है। तो WHO किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की बात करता है। और WWF जो है वो हमारा क्या है? लुप्त जीव की संरक्षण करता है। तो WWF जो है वो क्या करता है? लुप्त जीव का संरक्षण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 148 है, कह रहे हैं कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो कीटनाशक हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक जो मारने वाली दवाएं होती हैं, कीटनाशकों मतलब जो भी कीटाणु उनको मारने वाली जो दवाएं होती हैं, कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? तो अत्यधिक इस्तेमाल से जो होता है वो क्या होता है? कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से जो होता है तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जो होता है वो हमारा क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो है वो किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है हमारा किससे मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? ध्वनि प्रदूषण जो होता है, जो आवाज़ होती है उनको मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। एक व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति है तो वो क्या होता है? 70 से जो है 80 डेसिबल की ध्वनि को सहन कर सकता है। अगर 70 से 80 है तो हम उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे? हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है वो हमारी क्या है? प्लास्टिक है। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या है? हमारा इन्वायरमेंट के लिए अगर पर्यावरण है तो उसके लिए जो हमारा है उसके लिए हानिकारक क्या है? तो प्लास्टिक जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही आप लोग अगर चाहते हैं अपनी अच्छे से तैयारी करना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।